सकरी पंचायत में धनजीत चौधरी हैं, वो पहली बार मुखिया बने हैं। उन्हीं से कुछ चर्चा करेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के भी बारे में जानेंगे। और उनका एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम 14 अप्रैल को होने जा रहा है, उसमें भी कौन कौन लोग आ रहे हैं और कैसी भूमिका और कितने लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हम धनजीत चौधरी जी से ही बात कर रहे हैं, वो सकरी पंचायत के मुखिया हैं। आपका बाबा दर्शन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। सकरी पंचायत में सबसे पहले बाबा साहब न्यूज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बाबा साहब के बारे में जो पूछना चाहते हैं, बाबा साहब कानून मंत्री थे, कानून वही ने बनाया था। बाबा साहब गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के बारे में बूझना जानते थे और गरीबों को आगे बढ़ाने में वर्चस्व बनाए थे। बाबा साहब देश के पहला कानून वही बनाए थे और उन्हीं पे देश आज टिका हुआ है। आज भले जो भी पार्टी हैं, हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, पार्टी तो आज अनेक तरह की हैं, अपना अपना सब झोली भरने के लिए है, लेकिन बाबा साहब जो करके गए, अभी उनका सपना को कोई पूरा करने के लिए हिस्सा नहीं ले रहा है कि उनका सपना पूरा करे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भी भागीदारी लें। बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं 14 अप्रैल को, उसमें हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं सन ऑफ मला मुकेश साहनी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी का, वीआईपी पार्टी है। दूसरा में आ रहे हैं आपके हम लोग के ही चिनारी विधानसभा के विधायक, अभी मंत्री बने हैं मुराली प्रसाद गौतम जी, वो भी उपस्थित होने वाले हैं। हम लोग के बगल के रहने वाले हैं चैनपुर विधानसभा के हम लोग के बड़े भाई गार्जियन सम्मानित जमा खान जी, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। यहाँ तमाम सब दलीय हमारे गार्जियन और हमारे चेयरमैन वगैरह सारे लोग उपस्थित रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि बाबा साहब का एक बार अच्छा खासा प्रोग्राम हो और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। एक सवाल है धनजीत चौधरी जी कि कानून मंत्री बने, संविधान निर्माता थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी रह गई, जो उनके समाज के लोग जो थे SC ST, आप भी SC ST से ही आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन की कमी रह गई है, उस पर थोड़ा सा। देखिए, गरीब बहुत पहले गरीबी था, लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे। उस समय अंग्रेज के ज़माना में जब इन्हों लोग ने लड़ाई लड़के अपना हिस्सा बनाया, उस समय बहुत गरीब वैसे थे कि जिनको चलने और पढ़ाने का क्या खाने का वो नहीं था। बाबा साहब ने जो करके गए, उसको मान सम्मान के लिए उतना ध्यान नहीं लोग दे पाए। हम लोग चाह रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में कुछ हम लोग को जितना हम लोग को समझ में आता है उतना ही हम लोग बताते हैं। बाबा साहब एक संविधान के तौर पे छोड़ा था कि नहीं, गरीबों का बेटा एक दिन कामयाब हासिल पाएगा। हम लोग चाहेंगे कि कुछ लोग जुड़ें, हम लोग बाबा साहब के बारे में नेतृत्व करने के लिए हम लोग प्रयास। एक और सवाल है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम जो है विलुप्त करने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे अंदाज से मतलब भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जितना लोग इस तरीके का चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा ही उनका प्रभाव बन रहा है। देखिए, बाबा साहब के किसी को कहने से नहीं न कोई मान पाएगा। बाबा साहब एक संविधान विधाता थे, वो एक पुरुष थे, उन्हीं पे पूरा संचालित पूरा भारत देश टिका हुआ है। उनका कोई अगर पतन करे तो ऐसा थोड़े हो कि हो जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। हम लोग बैकवर्ड के समाज के से आते हैं, हम लोग नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब का नाम विलित हो। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए, हमको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। बाबा साहब का नाम बुलंदी हो और बाबा साहब के बारे में हम लोग जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। और भविष्य तो जो 14 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है वो खास करके कुदरही में है, कौन सी जगह है वो? जहाँ कुदरा में स्टेडियम के बगल में आपके
जगह है, बिहार सरकार की जगह है, वहाँ प्रतिमा की पेंशनर भवन है। पेंशनर भवन के बगल में पहले मिट्टी वर्क हुआ था। हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद प्रत्याशी मनोज कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। उनके बड़े भाई यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं बिलेंद्र राम जी, उन लोगों के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि नहीं, सबका अगर प्रतिमा बैठ रहा है तो बाबा साहेब का भी प्रतिमा बैठना चाहिए। कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्लाह खां। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।